सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड में 10th और 12th क्लास का रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है और रिजल्ट आने के बाद आपको अपने रिजल्ट को कैसे एनालाइज करना है यह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जब आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो इसी प्रकार की मार्क स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी, जिसमें ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल होगी। यहाँ पर मैंने डिटेल को हाइड कर दिया है क्योंकि ये पर्सनल चीज़ें हैं, और नीचे आपको अपनी मार्क स्टेटमेंट मिलेगी। अब आपको अपनी परसेंटेज कैसे निकालनी है पहले यह समझ लें। जब आपको आपकी मार्क स्टेटमेंट मिलेगी तो उसमें बहुत सारे बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर 5 मेन सब्जेक्ट हैं और एक छठा एडिशनल सब्जेक्ट है। तो अपना टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं आपको उनका टोटल कर लेना होता है। अगर इस स्टूडेंट की बात करें तो इसके पास जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं इनका टोटल बन जाता है 305। अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए जितने सब्जेक्ट हैं उतने से आपको भाग देना है। तो 5 सब्जेक्ट है तो इसको 5 से भाग दे देंगे तो परसेंटेज बनेगी 61। तो इस प्रकार आप अपनी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो बेटा पहली बात परसेंटेज निकालना समझ आ गया। अब कुछ स्टूडेंट जो परसेंटेज निकालते हैं वो अपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट की निकाल लेते हैं। बेस्ट 5 का मतलब क्या है, जिन 5 सब्जेक्टों में आपके मार्क्स ज़्यादा हैं उनका टोटल कर लें, उसे 5 से भाग कर दें। यह भी कहीं कहीं अलाउड है, लेकिन जब दिल्ली गवर्नमेंट बच्चों को अवार्ड देती है तो अवार्ड में आपके जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं उसकी परसेंटेज ही काउंट होती है। उसके बाद आपकी मार्क स्टेटमेंट में नीचे आपका रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है पास। मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट पास मिलेगा और ऐसे बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके रिजल्ट में यहाँ पास के स्थान पर यहाँ लिखा हो सकता है COMP। इसका मतलब है कंपार्टमेंट। तो जिसके रिजल्ट में भी COMP लिखा होगा उसका रिजल्ट कंपार्टमेंट होगा, और ऐसे बच्चे को जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है उसका नाम भी दिखाई देगा यहाँ पर, और उस सब्जेक्ट का पेपर उसे दोबारा देना होगा। अब कंपार्टमेंट वाले सब्जेक्ट में कुछ और भी कोड हो सकते हैं, जैसे यहाँ सब्जेक्ट के सामने अगर लिखा हुआ है RT, उसका मतलब है रिपीट इन थ्योरी। ये मैं 12th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है RP, जिसका मतलब है रिपीट इन प्रैक्टिकल, और अगर लिखा है RB, उसका मतलब रिपीट इन बोथ प्रैक्टिकल और थ्योरी, दोनों का पेपर आपको दोबारा देना होगा। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया होगा, तो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे के यहाँ पे पास के स्थान पे लिखा होता है XXXX, यानी 4 बार क्रॉस होता है। इसका मतलब उस बच्चे ने इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके रिजल्ट में यहाँ पर RL लिखा हो सकता है, जिसका मतलब है आपका रिजल्ट लेट डिक्लेयर किया जाएगा बाद में। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके यहाँ पर RL के बदले लिखा होगा RW, मीन्स रिजल्ट विद हेल्ड, आपके रिजल्ट को रोक दिया गया है। तो ये कुछ कोड यहाँ नीचे दिए गए हैं बेटा, आप इनको समझ लें और रिजल्ट आने के बाद इसी प्रकार से अपने रिजल्ट को एनालाइज करें। ये आपको मैंने एक सैंपल दिखा दिया है। कल जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको इसी प्रकार की मार्क स्टेटमेंट दिखाई देगी और आपको अपनी परसेंटेज निकालने में, टोटल करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने आपके साथ पहले से ही ये एक वीडियो शेयर कर दी है। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।